नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे ये रही। 5 boys, namely I, J, K, L and M sit around the circular table such that M is to the left of I, J is between M and K is between J and L. Who is immediately to the right of the K? अच्छी प्रॉब्लम है। Five boys, namely I, J, K, L and M sit around the circular table such that M is to the left of the right. Oh my God. देखिए बेटा ये प्रॉब्लम जो है ना बेसिकली एसएससी और बैंकिंग में काफी पूछी जाती है, बैंकिंग में बहुत पूछी जाती है। अब इसमें जो एक कमी है वो मैं बताया तो इस प्रॉब्लम में क्या कमी है, इसके अंदर ना तो ये बताया कि टूवर्ड द सेंटर बैठना है बच्चों को या फिर आउटवर्ड सेंटर बैठना है, ये थोड़ा कमी है। फिर भी अगर आपको नहीं दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, टूवर्ड सेंटर इसको मान लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, टूवर्ड सेंटर का मतलब क्या, सबके फेस कहाँ पे होंगे, सेंटर की तरफ होंगे। एक सर्किल दे रखा है आपको, सर्किल में कितने 5 बॉयज बैठे हुए हैं। आप मान लीजिए कोई 5 बॉयज 1 सेंटर की तरफ देख रहे हैं, 2 3 4 और 5, 2 बर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बोला हुआ है कि आई जे के एल एम सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल सच दैट एम इज टू द लेफ्ट ऑफ आई। अगर सेंटर पे देख रहे हैं तो इसका जो राइट मूव करेगा वो ऐसे राइट मूव करेगा, कहां पे, इस वाले साइड में। तो बोला हुआ है क्या, एम इज टू द लेफ्ट ऑफ आई। जो एम दे रखा है वो कहां दे रखा है, आई के लेफ्ट में दे रखा है। अगर मेरा आई वाला होगा तो एम कहां होगा, लेफ्ट में होगा। जे इज बिटवीन एम एंड के। अब जो जे है वो क्या होगा, एम और के बिटवीन में दे रखा है। आई रिपीट वन सेकेंड, क्या बोला हुआ है, जे इज बिटवीन एम एंड के। अगर मैं जे इसको मान लू, के इसको मान लू, तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि जे मेरा कैसा होगा, एम और के बीच में होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। एंड के इज बिटवीन जे एंड एल। अब के की बात करें तो ये किसके बीच में, जे और एल के बीच में दे रखा है। एंड हु इज द इमीडिएटली टू द राइट ऑफ के। अब के राइट में कौन है, बस ये आपसे पूछ लिया गया है। यस माय डियर, कौन आंसर करेंगे इसका, 71 का ऑप्शन क्या आ रहा है, यस 4 4 4 सभी का ऑप्शन डी आ रहा है। इसके राइट में क्या दे रखा है बेटा, इसके राइट में जे दे रखा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों शाबाश। अगली प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे ये रही। अच्छा, इस वाली प्रॉब्लम में एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इसमें बोला होता, यहां पे मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर, क्या मेंशन होगा, इसमें बोला जाएगा टू वर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब क्या होता है कि सबका जो फेस दे रखा है वो कहां होगा, सबका फेस कहां होगा, सेंटर की तरफ होगा। अगर ये ना बोल के बोला होता आउटवर्ड्स बोला होता, क्या बोला होता है ना, आउटवर्ड्स बोला होता, तो अब फिगर आपका ऐसे नहीं बनता। फिर सबके फेस कैसे होते, आउटवर्ड डायरेक्शन में होते। मैं क्या कह रहा हूं समझना बेटा, सबके फेस कैसे होते, आउटवर्ड डायरेक्शन में होते। सर इससे क्या प्रॉब्लम होती, इससे प्रॉब्लम बेटा ये होती कि जो आपका राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। इस तरह से कुछ होता तब आपका इसका फिगर ऐसा नहीं बनता। प्लीज पॉइंट को रिमेंबर कर लीजिएगा। बाकी अगर आपके एग्जाम में ऐसा कुछ ना दे रखा हो तो सीधा उसको टूवर्ड सेंटर करेंगे और आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे ये रही। इन द गिवन क्वेश्चन there are 4 figures given out of the which 3 are similar in some manner and one is not like that the other. Select the figure which is odd one out. ऑड वन आउट फाइंड करना है इसके अंदर, आई थिंक कर ही लेंगे, बताने जैसा मुझे कुछ भी इसके अंदर नहीं है। ऑप्शन डी, सिमिलर दे रखा है बेटा, जैसा अंदर देखा उसका सिमिलर दे रखा है, यहाँ पे अंदर सिमिलर बाहर दे रखा है, अंदर है तो वो आउटसाइड में बाहर दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, सर्किल के अंदर इसको रखा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑड वन पिक करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने फिर ये रही, क्या बोला हुआ है, ग्लास ट्रांसपेरेंट तो वुड कैसा हो जाएगा आपका, यस माय डियर, ऑप्शन वन ओपेक हो जाएगा। सभी का ओपेक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पृथ्वी एकदम फास्ट, बस यही चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अरे कारपेंट ये फर्नीचर मत लगा लेना, यहाँ पे ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है तो वुड कैसा होता है, ओपेक, कार आपको दिखाई, समझिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, select the missing number from the given alternatives 19 21 25 30 और 39। चेक कर लेते हैं एक बार क्या बोला हुआ है इसके अंदर।
19, 19 और क्या बोले 21, 25, 31, 39 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर, देखिए ये सीरीज में नजदीक दे रखा है, तो मुझे कहीं ना कहीं इसके अंदर प्लस या माइनस ही करना होगा। अब देख लेते हैं, पहले प्लस माइनस करके देखते हैं। अगर मैंने 19 के अंदर यहाँ पे चेक करता हूँ, 19 में अगर मैंने +2 कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 21 मिल जाएगा। ओके माय डियर, यहाँ पे 21 कर दिया। नेक्स्ट जब गए यहाँ से कितना करना पड़ रहा है मुझे, +4 करना पड़ रहा है। यहाँ से जब जाएंगे 31 तो कितना करना, +6 करना पड़ रहा है। 31 से 39 जा रहे तो कितना, +8 करना पड़ रहा है। इसका मतलब 2, 4, 6, 8, 2 का मल्टीपल सी है, तो यहाँ करेंगे तो कितना जाना पड़ेगा, +10 जाना पड़ेगा। और जैसे +10 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे ये रही। By my watch, I reached in time at my office, which started at 9 a.m. However, if I was actually 20 minutes early, my watch is running. बहुत बढ़िया। ऑप्शन 1 कह रहे हैं सभी लोग। क्या बोला हुआ है, वाई माई वॉच, मेरा वॉच के अकॉर्डिंग आई रीच्ड इन टाइम एट माई ऑफिस विच स्टार्ट एट 9 AM। 9 AM पे जो स्टार्ट हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम पे पहुंच गया 9 AM पे। क्या बोला हुआ है, हाउ एवर इफ आई वॉज एक्चुअली 20 मिनट्स अर्ली, अगर मैं 20 मिनट पहले था तो मेरी वॉच इज रनिंग। क्या बोल रहा है ये, 20 मिनट्स फास्ट या स्लो। यस, किसको लगाए, वेदांत को लगाए इसे जरा। यस वेदांत, यस वेदांत क्या कह रहे हैं बेटा, फास्ट बोला हुआ, बहुत बढ़िया। पृथ्वी बाबू कुछ कहेंगे, कुछ कह रहे हैं पृथ्वी बाबू। यस बाबू, एग्री विद वेदांत। क्या बात है। क्या करना पड़ेगा, अगर वो पहले पहुंच गया है तो 20 मिनट उसको फास्ट ही घड़ी रही होगी, तो पहले पहुंच गया, अगर लेट होती तो और लेट हो चुका था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसमें मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को डाउट होगा। रुद्राक्षी हाथ खड़ा किया, अच्छा अच्छा। सर एक बार आप 71 वाला क्वेश्चन खोलना। कौन सा बेटा, 71। 71। हाँ माय डियर। सर आपने जो टेबल बनाया था, सर आपने बोला था वो इज द इमीडिएटली टू द राइट ऑफ के। हाँ सर के राइट में तो एल था, आपने ये कैसे मार्क किया। के राइट में कौन था, सर के राइट में एल था, जी नहीं था। आपने जो फिगर बनाया था उसके हिसाब से के राइट में एल था, आप लेफ्ट चले गए थे। अच्छा ये बढ़िया बात हुई। ये फिगर मैंने बनाया था ना, तो मैंने क्या बताया था, कुछ इस तरह बताया था। यही बताया था मैंने, और फिर मैंने क्या बोला था कि m इज टू द लेफ्ट ऑफ i, मतलब m की बात कर रहे हैं तो किसके लेफ्ट में, ये i के लेफ्ट में दे रखा है। j के बारे में बात की तो j क्या था हमारा, m और k के बीच में था, ठीक है। और जो बात करें उसके बाद k इज बिटवीन j एंड l, मतलब किसके, j और l के बीच में था। हाँ अब क्या कह रही है, बता रही थी आप, हु इज द इमीडिएट टू राइट ऑफ द k, k के राइट में l था बेटा। यस सर। अच्छा माय डियर, यहाँ पे देख रहे हैं तो राइट कौन सा होगा, सर यहाँ पे तो मेरा हाथ इस साइड है तो एल ही होगा। क्या बात है रुद्राक्षी, मजा आ गया भाई साहब, आज तो बहुत बढ़िया मजा आया। देखिए इसका यहाँ पर दे रहा है राइट, यहाँ पर है, इसका राइट यहाँ पर है, इसका राइट यहाँ पर, इसका राइट यहाँ पर दे रखा है, इसका राइट यहाँ दे रखा है। अच्छा मैं लेफ्ट राइट देखता हूँ, आप ध्यान देखिएगा, ठीक है ना। मैं इसकी बात करता हूँ, इसका राइट कहाँ होगा, इसका राइट यहाँ होगा, और इसका लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब आई पे मूव करेंगे तो इसका राइट कहाँ हो जाएगा, इसका राइट यहाँ हो जाएगा। इसका राइट कहाँ होगा, इसका राइट यहाँ हो जाएगा। इसका राइट कहाँ होगा, इसका राइट यहाँ हो जाएगा। इसका राइट कहाँ होगा, इसका राइट आपका यहाँ हो जाएगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई माय डियर, अरे और किसी को डाउट है इसके अंदर, हंस रहे हैं सारे बच्चे, रुद्राक्षी क्या कर रही है बेटा। या रुमाना खातून को लगाइए, रुमाना खातून क्या कह रही है, अरे बाहर गए सर आपने, आप जरा 74 लगाओ, 74। 74 लगाए, अच्छा ये क्लियर हुआ बेटा, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। सर ये तो मेरा पहले ही हो गया था। क्लियर है इतनी बात, यस सर।
के राइट में कौन है? सर के राइट में जे। देखो एकदम क्लियर। चलिए ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। रुद्राक्ष बेटा आप ध्यान से करेंगे ना, आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। के राइट में जे होगा। अच्छा दिखा रहे हैं भाई, दिखा रहे हैं 74 दिखा रहे हैं। ये 74 दिखा दिया। ये सर आपने जैसे किया था मैंने वैसे नहीं किया था। मैंने यहाँ पे दिखा था कि 9 और 9 आगे वाला कहाँ पे आ रहा है, फिर दूसरा वाला देखा था, फिर 9 और 9 को प्लस किया था, सॉरी प्लस किया, वो वाले लगाए थे। उसके बाद 3 और 1 को प्लस करके मेरा फिर आया था डी। मेरा थोड़ा अलग था इससे। आ गया डी, आ गया था ना बेटा? यस सर। ठीक, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर बढ़िया बात, अच्छी बात है। रुद्राक्ष बेटा क्लियर है बात वो वाली? रुद्राक्ष लगी पड़ी है, तो लगी पड़ी, कैसे राइट तो आए कम से कम, भगवान राइट ही नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन हो गया सभी का, डाउट तो नहीं इसके अंदर। चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं फटाफट से। अरे अगली प्रॉब्लम जी क्या होगा सर? 70 प्रॉब्लम है ओनली। डिजिटल वाला नाम तो नहीं है उनका, डिजिटल वाला जो ब्लू वाला। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी क्लास यहीं पे एंड करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन थोड़ा सा डाउट्स हैं जो बच्चों के मैं क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है ना। पहली बात, अभी जो मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी ना, मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी उससे पहले से आपको कुछ चीज़ मिलेगी। जैसे कि मैंने कुछ वीडियो बनाया हुआ है कि आपको स्क्वायर निकालना सीखना होगा, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। उसके बाद में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसकी भी वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेगी। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किए जाते हैं। उसके बाद में आपको एक चीज़ मिलेगा, क्यूब रूट भी आपको निकालना सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। 2 नंबर का कैसे निकालना है आपको, 3 डिजिट का कैसे निकालना है, आई रिपीट वन सेकेंड, 2 डिजिट का निकालना है, 3 का निकालना है, 4 का निकालना है, 5 का निकालना है, एंड सो ऑन। जितना आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो सारी मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है। जैसे ही मैथ की क्लास स्टार्ट होगी उससे पहले ही वो वीडियो आपकी स्क्रीन पे चल जाएगी। तो बी सिंसियर होकर देखना उस वीडियो को, सिर्फ आपके लिए मैंने मेहनत की हुई है। वहां से करने के बाद में आपको इतना फील हो जाएगा, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा, किस में आएगा, सिंप्लीफिकेशन में अक्सर प्रॉब्लम पूछ ली जाती है कि सिंप्लीफिकेशन में आपको कभी कभी पूछ लेता है कि 23 का स्क्वायर दे रखा है या फिर दे रखा है 61 का स्क्वायर दे रखा है और फिर सॉल्व करवा लिया। फॉर एग्जाम्पल के देख लेते हैं, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ 61 का स्क्वायर दे रखा है, माइनस का 24 का स्क्वायर दे रखा है और प्लस कर रखा है इसके अंदर 36 कर रखा है। इस वाले केस में बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर करने में काफी टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो उस शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप निकाल सकेंगे 61 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है। या कभी कभी एग्जाम में ये भी बोल देता है कि 36 अंडर रूट में आपसे बोल दिया गया, कितना बोला गया, जो भी बोला 1024 पूछ लिया गया आपसे, इसका निकालिए स्क्वायर रूट निकालिए। तो आप इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे जल्दी से, तो वो भी आपके एग्जाम पूछ लेते हैं। ऐसा क्यों बता रहे हो सर? ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सैनिक स्कूल के अंदर क्या हो रहा है कि कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो जो आपका टफ लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, राइज कर रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन कहीं ना कहीं उसको स्क्वायर में, स्क्वायर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर क्वेश्चन को देना स्टार्ट कर दिया। अगर सर सिंप्लीफिकेशन में नहीं आया तो भी जरूरी है, यस माय डियर, तब भी जरूरी है, क्योंकि आपने देखा था कि हम जब पढ़ रहे थे लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ रहे थे, या फिर आपने परसेंटेज पढ़ रहे हैं उसके अंदर, या फिर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, तो वहां हमने देखा कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर का और क्यूब का यूज किया गया था। इसलिए मैंने आपको ये सारी तीनों वीडियोस लेके आ रहा हूँ। अब एक डाउट मेरा विराट गुप्ता का था। विराट गुप्ता ने कहा था कि सर हमें ये बताइए कि अगर कोई बड़ा नंबर नीचे दे रखा हो, 5 2 4 नंबर दे रखा हो, इसका डिवाइड करना हो 2 6 0 7 9 8 में करना हो, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है बच्चों, यही प्रॉब्लम थी विराट बेटा, यही प्रॉब्लम थी। रुद्राक्षी भी सेम प्रॉब्लम थी कि सर अगर ऐसा नंबर दे रखा हो तो डिवाइड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, डिवाइड नहीं हो पाता, टाइम कंज्यूम हो जाता है। एक बात मैं आपको फिर से बता दूंगा, देखिए सैनिक स्कूल के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो जब पेपर सेट करते हैं तो वो ऐसा सेट नहीं करते हैं जिसमें कि आपको कॉम्प्लिकेशंस बनेंगी। पहली बात, ऐसा कोई पेपर सेट नहीं करता जिसमें कि डिवाइड कंप्लीट नहीं जा रहा होगा। उसके बाद में भी अगर आपका आंसर पॉइंट में दे रखा है तब थोड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, और ऐसी प्रॉब्लम कोई ज्यादा नहीं आती है, 1 या 2 प्रॉब्लम आती है। तो जो इसको सॉल्व करने वाला हूं मैं उसका तरीका बताऊंगा आपको, पर उसके लिए आपको ये भी मैटर करना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा साथ में, और साथ में आपको ऑप्शंस को भी टैली करना होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि मैं इसको बता तो दूंगा आपको क्वेश्चन को, लेकिन उससे मैच नहीं करेगा आंसर आपका। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि ये आपने सॉल्व किया, समथिंग आपका आंसर आया,
अब ये आंसर जो निकल के आया है ना, वो इन 4 ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन चारों ऑप्शंस को खोल के देखना पड़ेगा, और खोलने के बाद में फिर से टैली करना पड़ेगा, तब आंसर टिक लगाना पड़ेगा। इसके अलावा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसकी वीडियो आपको आज रात तक या फिर कल सुबह तक मिल जाएगी, जिसमें मैं बात करूंगा डिजिटल सम की बात करने वाला हूँ। ठीक है माय डियर, डिजिटल सम यूज करने के बाद में देखेंगे आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी और फास्ट वे में सॉल्व हो रहे हैं, जिसको आपको 2-3 मिनट लगेंगे ना, उससे करने के बाद में मेरे ख्याल से आपको सिर्फ 5 या 10 सेकंड्स का वेट करना पड़ जाएगा, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे होगा। बस शर्त यह है कि जब सॉल्व करें तो आंसर को भी आपको मैनेज करना होगा उसी के अकॉर्डिंग। कहीं ऐसा ना करें कि आपका ये निकाल दिया और सर आ ही नहीं रहा, ऐसा मत करना। पेशेंस रखना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताने थे। रीजनिंग के अंदर एक बार बता देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं ये इससे लेवल टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं है। जो आपने अभी तक लेवल चेक किया हुआ, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया वो 75 क्वेश्चन, इससे ऊपर लेवल नहीं दे रखा है। ठीक है माय डियर, ये सारे आपने कर रखे हैं, सबको आपने अच्छे से कर रखा है जो हमने सीरीज चलाई थी इसके अंदर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग बनाने वाले हैं ताकि आपका लेवल चेक कर सकें, वो आपको जल्दी या फिर आपके एग्जाम में हो जाएगा। एग्जाम आपका जो लेने वाले हैं वो 6 उसको होने वाला है, 6 जन को होने वाला है, 10 पीटी ब्रेन्स के ऊपर होगा। ठीक है, चैनल पर आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा पेपर, उस पेपर को कंडक्ट करेंगे, जिसके जितने नंबर आएंगे उस हिसाब से उसकी रैंकिंग डिसाइड कर दी जाएगी, उसके अंदर रिजल्ट भी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आप उसी हिसाब से इसको तैयारी करें। 6 जन को होगा। टाइमिंग का अनाउंसमेंट आपको आज रात तक व्हाट्सएप पे मिलेगा या फिर कल मिल जाएगा आपको। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहें, टाइम अपना वेस्ट ना करें। मैथ्स के अंदर अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि मैथ्स में कुछ तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है और कुछ बहुत टफ प्रॉब्लम दे रखी है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस साहिल, कुछ कहना चाहेंगे इसमें? यस साहिल? यस सर। हाँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैथ्स में कुछ टफ प्रॉब्लम है, कुछ इजी प्रॉब्लम है। आपको टफ प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आती है सॉल्व करने में? सर वही तो बोल रहा हूँ सर, टफ प्रॉब्लम में सर थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आती सर। इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने में सर ओवर कॉन्फिडेंस में सर ना सारे क्वेश्चन गलत करके आए थे सर। ओके ओके ओके। वेदांत, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा आपको? सर सेकंड तो थर्ड नंबर। यस वेदांत? सर अभी फिलहाल तो मैथ्स में प्रॉब्लम आ ही नहीं रही। मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आ रही है बिल्कुल भी, है ना? ठीक है। यस रुद्राक्षी, क्या कह रही है? यस सर, वो सर गलती से बटन आपका दब गया था। सर अभी मैथ्स में ना एक थोड़ा सा परसेंटेज में प्रॉब्लम है। परसेंटेज में प्रॉब्लम है, ओके माय डियर। और बाकी सारे चैप्टर क्लियर है आपके? सर अभी ना जो रीजनिंग का क्वेश्चन था 58 सर वो समझ नहीं आया बिल्कुल भी। 58 रीजनिंग का जो प्रॉब्लम था आपका, कौन सा वाला था आपका? ठीक है, मैं उसको देख लेता हूँ, उसकी सीरीज लेके आ जाता हूँ जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वन कौन है? शानवी। ये शानवी बेटा? सर मैथ्स में तो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस में थोड़ी सी दिक्कत है। तो आप एक काम करिएगा बेटा कि आपकी जो मेरी वीडियो अवेलेबल है ना सिंपल इंटरेस्ट की और लॉस एंड प्रॉफिट की, उसको अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है? यशवरा कुछ कह रही है? यशवरा? Sir, I also have the problems in simple interest and profit loss percentage. आपको ना द स्पीड बेस चैनल पे भी वीडियो मिल जाएंगी, और अदरवाइज आपको वीडियो जो मिलने वाली है वो मिल जाएंगी आपको बाइज एप्लीकेशंस पे। चैनल का जो यूट्यूब पे चैनल है वो दे रखा है हमें द स्पीडी ब्रेन्स के नाम से। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, द स्पीडी ब्रेन्स। यूट्यूब पे हमारा चैनल है जहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी टॉपिक वाइज, और नहीं तो फिर आपका जो बाइज एप्लीकेशन जहाँ से आप क्या करते हैं लॉगिन करते हैं, इस पर आपको अवेलेबल रहेंगी। मेरी सिंपल वीडियोस भी अवेलेबल है, बेसिक वीडियो भी अवेलेबल है इसके ऊपर, लॉस एंड प्रॉफिट के, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर, रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर। वहां से आप देखेंगे तो आपको बेसिक आइडिया क्रिएट हो जाएगा, टाइम एंड वर्क का भी बेसिक आइडिया लग जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? यस, ये कौन है? रुमाना खातून। सर बाकी सब में तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो ज्योमेट्री है उसकी बिल्कुल समझ नहीं आती। वो जो एंगल्स दिए होते हैं उनको कैसे फाइंड करते हैं, मुझे आपकी क्लास में भी समझ नहीं आई। एक काम करना रुमाना बेटा, जो मेरी ज्योमेट्री के मैं लेके आया था, लाइन एंड एंगल्स लेके आया था, उसको आप एक बार फिर से देख लेना वीडियो, और फिर कल आके मुझे बता देना कि समझ में ये नहीं आया सर।
ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आपने मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। बाकी आप उसको पूरा अवेलेबल है, उसको देखिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है 10 पीटी ब्रेंच चैनल पे। तो आप यहाँ पे जाके उसको डालेंगे लाइन एंड एंगल्स के नाम से, नाम सर्च करेंगे तभी आपको मिल जाएगा, लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, यस। क्रिस्टी क्या कह रही है क्रिस्टी? सर मुझको प्रॉफिट एंड लॉस और सर ज्योमेट्री में प्रॉब्लम। सेम वही करना बेटा आपको, लाइन एंड एंगल सबको मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, और बाइज एप्लीकेशन पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा बेसिक्स के लिए, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। यस आर्यन सिंह यादव क्या कह रहे हैं? सर यस आर्यन सिंह यादव। सर मेरी भी सेम प्रॉब्लम है। आपका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बेटा, आप वो 7 जो वीडियो डाल रखी है ना यूट्यूब पर या बाइज एप्लीकेशन पे, उसको पहले आप अच्छे से पढ़ लो। अच्छे से मतलब क्या होता है कि उसको जैसे मैंने बोला वो वैसे ही आप उसको सॉल्व करिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसके अंदर। उसके बाहर कुछ छोड़ा ही नहीं है मैंने, अगर कुछ भी होगा ऐसा तो बहुत जल्दी उस पर एप्लीकेशन वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है बहुत सारी वीडियोस, वहां भी आप देख सकते हैं। यस साहिल कुछ कह रहे हैं, बस सके बेटा, एक बच्चा सिर्फ एक बार बात करे, पूरी कंप्लीट बात कर लो एक बार में। बार बार बेटा बात नहीं हो पाती मेरी, बात छूट जाते हैं फिर बच्चे। यस सर मैं बोल रहा हूँ सर, सर मुझे प्रॉब्लम है सर, सर मुझे प्रॉब्लम नहीं है सर, सर जो कभी कभी पूछ लेते ना सर, सर ट्रायंगल का एरिया, सर ट्रायंगल का पेरीमीटर, सर ये निकालना नहीं आता है सर। अरे बेटा इसके तो बहुत अच्छे मैंने बताया हुआ, सब कुछ तो बता दिया मैंने आपको, 2D डायग्राम भी बता दिया, 3D बता दिया, क्यूब भी डिस्कस किया है मैंने, आपका कोन भी डिस्कस कर दिया, और ट्राइंगल में मैं ट्राइंगल भी लिया है, सर्किल भी लिया है, एरिया किसका स्क्वायर भी लिया, रेक्टेंगल लिया, रोम्बस तक मैं पहुंच चुका हूँ। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? यस सर तो तब ना सर, सर वो वीडियो ना सर मिलती नहीं है सर। सर एक मिनट बेटा, मैं टेक्निकल से बात कर लेता हूँ अपनी, आप करते रहिए। ठीक है बेटा, मैं शायद एक काम करता हूँ, आपको एरिया पेरीमीटर प्रॉब्लम आ रही है, सरफेस वॉल में प्रॉब्लम आ रही है, उसका लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको वहां से वीडियो मिल जाएगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं लेके आ रहा हूँ बेटा, यकीन मानिए थोड़ा टाइम लग रहा है, कंज्यूम हो रहा है, लेकिन आपको 6 तारीख को ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना, या कल शाम तक मिल जाएगी आपके अवेलेबल, जिसमें क्या होगा, पूरा फुल सिलेबस मैथमेटिक्स का फॉर्मूला ट्रिक के साथ में आपको पूरा रिवाइज करवा दूंगा। आई होप मैं कल ही आपको दूंगा इसको, क्योंकि आज का सेशन मैथमेटिक्स का रहेगा कुछ, तो फिर नेक्स्ट कल आपका दिन है, और 6 तारीख को आपका एग्जाम, 7 को आपका रिवीजन, और 8 को आपका एग्जाम फाइनली है ये। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। यस अंशुमन बेरा कुछ कह रहे हैं। यस अंशुमन। सर कुछ कुछ टॉपिक्स में सर कुछ कुछ टॉपिक में कुछ क्वेश्चन समझ आते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं सर। सर जैसे कि सर कुछ में सर ट्रायंगल का किसमें सर सरकमफरेंस निकालना है, किसमें ऐसे निकालना है सर, वो सब कभी कभी समझ नहीं आता, और कभी कभी एरिया किसमें निकालना है, पेरीमीटर किसमें निकालना है, वो समझ नहीं आता। आप एक काम करिएगा बेटा, जैसे कि जो मैंने पढ़ाया था आपको एरिया एंड पेरीमीटर, उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, द स्पीडी ब्रेंच चैनल पे आपको आराम से मिल जाएगा, डालेंगे एरिया एंड पेरीमीटर द स्पीडी ब्रेंच, यूट्यूब पे आपको अवेलेबल होगा। अदरवाइज आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वहां से क्लिक करके डायरेक्टली आप उस वीडियो पे जाएंगे, वहां से जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़िएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ एरिया पूछा, कहाँ पेरीमीटर पूछा होगा है। इसके बाद में आपकी कोई क्वेश्चन बुकलेट रही होगी, प्रैक्टिस सेट रहा होगा, उसको पूरा लगा लीजिए, आपके सारे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे, है ना बेटा। एक्चुअली क्या हुआ, आपने हमसे क्रैश कोर्स में जुड़े हैं, और क्रैश कोर्स में हम इतनी सारी बातें आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, टाइम लिमिटेड होता है बेटा इसके अंदर। ठीक है माय डियर। यस नेक्स्ट वन कौन है? विराट गुप्ता सर, फर्स्ट वन, पृथ्वी भी बात करना चाहते हैं। यस यस विराट। सर मेरे को रीजनिंग और मैथ्स में डाउट है एक चैप्टर में सर। मैथ्स में मेरे को सिंपल इंटरेस्ट सर आता नहीं है सर, कि उसमें क्या फाइंड करना है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसे बताया नहीं रहता क्या फाइंड करना है, और उसमें रीजनिंग में क्लॉक और कैलेंडर। क्लॉक और कैलेंडर, बेटा क्लॉक कैलेंडर से इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं आपकी, जिस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी में, वो सब प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लॉक की प्रॉब्लम आपकी सिर्फ इतनी आएगी, जैसे कि ये भी बोला 10 मिनट फास्टर, 20 मिनट फास्टर था, यही टाइप की प्रॉब्लम आपके एग्जाम पूछी गई है। अगर क्लॉक कैलेंडर होता तो मैं आपको यहाँ करवा देता, पहली बात। दूसरी बात,
आपके अगर सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप क्या करेंगे, बाइज एप्लीकेशन पे प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो पड़ी हुई है, उसको पहले देखेंगे अच्छे से, उसके बाद में जो पुरानी रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस है उनको देखेंगे पहले, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसके अंदर। यस बच्चों को बोलते जो डाउट्स वाले पूछ रहे हैं ना, व्हाट्सएप में सबके ना वीडियो के लिंक आ जाएंगे, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक। और एक काम हम करते हैं, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहां पे मैं सारे लिंक डलवा देता हूँ वीडियोस के, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, उसमें सीधा जाना है, लिंक पे क्लिक करना और सीधा आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपके डाउट्स वहीं क्लियर हो जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। यस पृथ्वी क्या कह रहे हैं, पृथ्वी से बात करें से मेरी, इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं इनकी। यस यस पृथ्वी। अच्छा, सिली मिस्टेक की वजह से आपके क्वेश्चन, तो बेटा ये आपको अवॉइड करनी होगी सभी लोगों को। सोहन पांडे क्या कह रहे हैं सर, तो नीचे। यस सर कल की क्लास यूट्यूब में नहीं आई है। कल की वीडियो यूट्यूब पे नहीं आई बेटा, आ जाएगी, मैं बात करूंगा टेक्निकल टीम से तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा सोहन पांडे। बहुत बढ़िया। ये कौन है, शानवी शाह कुछ कह रही है सर। ओ थैंक यू शानवी, थैंक यू सो मच। लेकिन ये सारा क्रेडिट बेटा आपको जाता है। ठीक है माय डियर। यस माय डियर, बाकी सभी का ओके ओके डन। ठीक है आप अपनी क्लास करिएगा, जीएस की क्लास आने वाली है, उसके बाद याद से मैथ की क्लास में पहली स्टार्टिंग का इंट्रो होगा, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक काम और करिएगा, देखिए इसको करने के लिए आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या 24 का मल्टीप्लाई 2 से किया, क्यों नहीं मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि हमें मालूम है कि 2 4 जा कितना होता है 8, हो जा 2 2 जा कितना होता है 4, ये हमको मालूम है। लेकिन जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ही आज आप सीखेंगे उसको सीधा कॉपी पेन पे नंबर लिख के उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है माय डियर, अदरवाइज वो ट्रिक आपके दिमाग से स्वेप हो जाएगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कब आई कब निकल गई। और इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जैसा कि रुद्राक्षी विराट को प्रॉब्लम हो रही थी, आई थिंक और भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी उसकी। ठीक है, तो फिर आप जीएस की क्लास करिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जो मैथ की क्लास आपकी आने वाली है अपकमिंग में। ठीक है, बाकी सारा शेड्यूल्ड है, पहले रीजनिंग, उसके बाद जीके जीएस मैथ्स और फिर इंग्लिश। मैं अलविदा देता हूँ बेटा, तब तक के लिए जय हिंद।